हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, वोकेबलरी का ये जो कोर्स चल रहा है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, आज हम लोग पहुंच चुके हैं इसकी क्लास नंबर 18 में। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपकी स्टेनो, सीजीएल, बैंक, सीपीओ, सीडीएस और भी अन्य एग्ज़ाम जहां इंग्लिश आती है, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो या सीडीएस हो, कोई भी जो एग्ज़ाम चाहे राज्य स्तर का हो चाहे केंद्रीय स्तर का हो, जहाँ भी आपकी अंग्रेजी आ रही है वोकेबलरी सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। इस गैस ऐसा मत समझिएगा कि ये एसएससी के सेट कराए जा रहे हैं तो एसएससी में ही आएगी, क्योंकि वोकेबलरी का कोई अंत नहीं है और कोई फिक्स लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी दे सकता है। इस गैस तो इसलिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वोकेबलरी। और साथ ही साथ गैस मैं आपको बता दूँ, आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इन सभी क्लासेस की पीडीएफ लेने के लिए। हम वहाँ पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। इस गैस सो गैस आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट नंबर 18 और 18 में आई हुई कुछ वोकेबलरीज की। तो गैस पहला जो वर्ड है हमारा वो है टू टेक अ बैक सीट, यानी कि ईडियम है आपका शुरुआत में। गैस क्या दे दिया शुरुआत में, उसने आपको एक ईडियम दे दिया है टू टेक अ बैक सीट। तो गैस बैक सीट यानी कि बस पिछली सीट पर बैठ जाना। यस, पिछली सीट पर बैठ जाना, इसका मतलब कम महत्वपूर्ण साबित होना या फिर कम महत्वपूर्ण व्यक्ति होना या किसी कम महत्वपूर्ण स्थिति में होना। अगर किसी सभा में, किसी मीटिंग में आपको पीछे बिठा दिया जाए तो इसका मतलब आप उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इतने महत्वपूर्ण वो जो आगे बैठे हुए हैं व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ। चलिए देखते हैं फिलहाल हमारे पास ऑप्शन क्या है। टू बिकम लेस इम्पोर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स, यानी कि लेस इम्पोर्टेंट होना किसी चीज़ में, और यही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब इसका आंसर तो पहला ही हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। टू बी लेस सक्सेसफुल इन वंस एफर्ट, कम सक्सेसफुल हो पाना अपने एफर्ट्स के यानी कि कोशिशों के हिसाब से। तो गैस बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। टू गो थ्रू अ शॉर्ट बट अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम, तो गैस किसी जगह थोड़े समय के लिए, लेकिन बट अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन थोड़ा सा अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। टू लेक्चर और क्रिटिसाइज द पर्सन हु इज़ एक्चुअली इन कंट्रोल ऑफ समथिंग, तो किसी को लेक्चर देना या क्रिटिसाइज करना जिसके हाथ में पावर, उसको बिल्कुल नहीं गाइस। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका पूरी तरह से ए फिट बैठने वाला है और कोई इसका आंसर यहाँ पे नहीं होगा। पिछली सीट पर बैठना यानी कि कम इम्पोर्टेंट होना, कम महत्वपूर्ण होना, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। अगले इडियम की तरफ चलते हैं बच्चों। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बच्चों बार्क के यहाँ पर दो मतलब होते हैं, मैं आपको बता दूँ पहले। इंडिविजुअली मतलब, यहाँ तो खैर कंप्लीट ईडियम का मीनिंग निकलेगा जो भी निकलेगा, लेकिन इंडिविजुअली भी इसके दो मतलब होते हैं बाइस। तो यहाँ पे पहला मतलब होता है बार्क माने भौंकना, और दूसरा होता है बार्क माने जो पेड़ों की छाल होती है उसको बोलते हैं गैस बार्क। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्रीज, यानी कि किसी गलत पेड़ की छाल उतार देना, तो गलत दिशा में प्रयास करना। कुल मिला के बात ये हो गई, गलत दिशा में प्रयास करना, यानी कि जहाँ मेहनत करनी चाहिए थी वहाँ मेहनत ना करना, कहीं और मेहनत करना। लाइक मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे सिस्टमों में मैथ आने नहीं और आप अपने मैथ 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं लगातार, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैथ आएगी नहीं आएगी। तो क्या आएगा इससे कि आपका गलत दिशा में प्रयास हो रहा है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, सबको लग रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन किसी काम की तो नहीं है ना मेहनत वो। यस गाइस, इसी तरह से तो गलत दिशा में प्रयास करना। चलो चलते हैं बच्चों ऑप्शन पे। टू मेक अ साउंड लाइक दैट ऑफ अ डॉग, कुत्ते की तरह साउंड करना, यानी कि कुल मिला के बात ये हो गई कि कुत्ते की तरह भौंकना, तो बिल्कुल नहीं। टू कवर हिमसेल्फ विद द आउटर कवरिंग ऑफ अ रॉन्ग ट्री, तो बच्चों मतलब अपना आप को कवर करना, ये कहना चाह रहा है। टू साउंड फेरोसियस बट नॉट एक्चुअली सो, बड़ा ही फेरोसियस साउंड सा करना लेकिन वास्तव में ऐसा ना हो पाना। टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, तो कुछ ऐसा करना जिसका आपको परिणाम नहीं मिलेगा, यानी कि गलत दिशा में प्रयास करना। लाइक एग्ज़ाम में आना है कुछ और तैयारी कर रहे हैं कुछ, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे डी पूरी तरह से करेक्ट। अब नेक्स्ट जो है बच्चों वह है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, बहुत कठिन परिश्रम करना और बहुत सावधानी पूर्वक करना। इस गैस कठिन भी और सावधानी पूर्वक भी करना। तो गैस पहला वर्ड है आपका डायलेटरी। डायलेटरी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना समय बेकार में व्यर्थ कर रहा हो, इधर उधर घूमने में
इधर उधर ध्यान लगाने में, अपना समय बर्बाद करने वाला। बच्चों लिखते रहा करें, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आप दूसरी बार में लिखेंगे, ध्यान रखें, पहली बार में सिर्फ सुनेंगे। अपना समय बर्बाद करने वाला डायलेटरी। क्या जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे है? डायलेटरी। चलिए जी, अगला वर्ड है आपका इंडिग्नेंट। बच्चों इंडिग्नेंट बोलते हैं, इंडिजेंट सॉरी, गरीब को। किसको बोलते हैं गाइज? गरीब, पुअर, बेचारा, कोई वैसा व्यक्ति हो उसके लिए लगाते हैं आप लोग। अगला वर्ड है डिलीजेंट। गाइज डिलीजेंट होता है परिश्रमी, मेहनती, हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा जो वो चाह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हार्ड वर्किंग हो, वर्किंग हार्ड एंड वेरी केयरफुली। तो डिलीजेंट, परिश्रमी, मेहनती, हार्ड वर्किंग, ये सभी वर्ड एक ही हैं हिंदी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पूरी तरह से करेक्ट, वन वर्ड का। यस गाइस, लेकिन लास्ट वर्ड हमारे पास है, उसको भी देख लेते हैं। इंडल्जेंट। इंडल्जेंट मतलब सहनशील, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सहनशीलता हो, दूसरे की अनुनय विनय भी सुनने वाला, दूसरों की प्रार्थनाओं करो सुनो बच्चों, दूसरे की प्रार्थनाओं को भी सुनने वाला कोई ऐसा व्यक्ति गाइस। यस, इंडल्जेंट। लेकिन आंसर मैं आपको उसका बता चुका हूँ, आंसर इसका रहेगा आपका सी ही करेक्ट। चलिए गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगला वर्ड है, कह रहा है कि अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज कैप्ट। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ग्रेन यानी कि अनाज, खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं उसको रखा जाए, अनाज का गोदाम, कुल मिला के बात ये है। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज कैप्ट यानी कि अनाज का गोदाम। अब आपको बताना है कि उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अनाज के गोदाम को। जिसका पहला ऑप्शन हमारे पास में ग्रैंड स्टैंड। ग्रैंड स्टैंड। तो गैस आप लोगों ने ज़रूर कोई ना कोई गेम जरूर देखा हो, जैसे कि आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहाँ पर पेवेलियन स्टैंड, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, ऐसे स्टैंड को जो है नाम दे दिया करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही ग्रैंड स्टैंड जो है ये भी एक स्टैंड का नाम है, लेकिन क्रिकेट मैच में नहीं, घुड़दौड़ में, जो घुड़दौड़ होती है ना, घुड़दौड़, उसमें दर्शकों के लिए जो स्टैंड बनाया जाता है उसको बोलते हैं ग्रैंड स्टैंड। क्या बोलते हैं उसको? ग्रैंड स्टैंड। लिख लेना बच्चों इसको मीनिंग को, क्योंकि बड़ा मीनिंग है तो यहाँ मैं नहीं लिख पाऊंगा। घुड़दौड़ में दर्शकों के लिए बनाया गया स्टैंड, उसको बोलते हैं गैस ये ग्रैंड स्टैंड। अगला वर्ड है गैस ग्रीनरी। ग्रीनरी तो आपको साफ दिख रहा है, ग्रीन मतलब हरी, तो ग्रीनरी मतलब हरियाली। अगला गैस वर्ड है ग्रेट। ग्रेट के बहुत सारे मतलब होते हैं गैस, बहुत सारे। देखिए ग्रेट एक तरह की जाली है, मोटे मोटे छेद वाली। बहुत सारी तरह की जाली आती है बच्चों। एक तो जाली आपकी आती है छोटे छोटे छेद वाली, बिल्कुल बारीक, जिसमें आप आटा या चाय छानते हैं, उसको बोलते हैं सीव। क्या बोलते हैं गैस उसको? सीव, SIEVE, SIEVE, सीव। तो सीव द फ्लावर, सीव द टी, आप इस तरह के शब्दों का सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ सीव द टी, चाय छान दीजिए। प्लीज़ सीव द फ्लावर, आटा छान दीजिए। इससे एक और बड़ी छाननी आती है आपकी, वो है कोलेंडर, जिसमें आप गेहूँ वगैरह धो करके छानते हैं, कोलेंडर। इस गैस, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक फ़ायदा और ग्रेट है बच्चों, यहाँ पे छन्नी जैसी है, मतलब मोटे दानों वाली, लेकिन ये छन्नी जो है, ये छेद जो है, ये ऐसे छेद है धार वाले, इसमें आप कुछ कटिंग भी कर सके। जैसे आपको याद होगा बच्चों, बचपन में आपकी मम्मी या फिर अभी भी देखा होगा आपने, कद्दूकस, उसका नाम कद्दूकस है, उसमें जो है मूली वगैरह का लच्छा बनाने के लिए मम्मी जो है लग जाया करती। कभी कभी कुछ जन्माष्टमी वगैरह में उसमें गोला वगैरह छीनने के काम भी करते हैं। उसका नाम कद्दूकस है बच्चों, आपने सुना होगा कद्दूकस जरूर। लेकिन बच्चों मैं कमाल की बात बता दूँ आपको, उस कद्दूकस में कद्दू को छोड़कर हर चीज़ कसी जाती है, बस कद्दू ही नहीं कसा जाता, लेकिन नाम उसका कद्दूकस है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ अपनी भाषा में बच्चों, हम लोग जिस यूपी वाले, कद्दू याद रख लो इसको, कद्दूकस, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके गाइस, चलिए अगला वर्ड है ग्रेनरी, यानी कि अनाजशाला, जहाँ पे अनाज रखा जाए, अनाज का गोदाम, और इसका मतलब हो जाएगा यही करेक्ट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है एक्सटोल। याद रखें बच्चों, एक्स्ट्रा टोल। एक्सटोल मतलब एक्स्ट्रा टोल। तो जो लोग एक्स्ट्रा टोल होते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा टोल होते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है बच्चों, परफेक्ट हाइट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ से 6 फुट 2 इंच, लेकिन आजकल ये बहुत कम देखने को मिलती है गाइस। तो एक्सटोल यानी कि प्रशंसा करना, जो लोग एक्स्ट्रा टोल होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है गाइस। यहाँ पे आपको बताना है एंटो, यानी कि विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड बताना है आपको इसका, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना?
चलिए हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शंस पर। पहला वर्ड है एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब किसी का खुलासा करना, किसी चीज़ का खुलासा करना, एक्सपोज करना किसी चीज़ को, एक्सपोजर, लोगों के सामने लाना। अगला वर्ड है आपका बुरिस। बुरिस यानी कि गंवार, देहाती। अगला वर्ड आपका हो जाएगा रियलिस्टिक। क्या है गाइस आपका? रियलिस्टिक यानी कि बिल्कुल वास्तविकता पर आधारित कोई चीज़, रियलिस्टिक। और सेंस्योर, CENSURE यानी कि आलोचना करना, निंदा करना किसी की, बुराइयां करना किसी की, कटाक्ष करना किसी पर। तो गैस यहाँ तारीफ का उल्टा हो जाएगा बुराई, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ह्यूमन, HUMANE। HUMANE बच्चे तो होता है ह्यूमन, HUMAN ओनली यहाँ खत्म हो जाती है बात, जिसका मतलब होता है मनुष्य, मानव। लेकिन ये वर्ड में आखिरी में ई भी लगाया गया है, थोड़ा सा सावधान रहना। ह्यूमन मन होता है गैस दया, सहानुभूति, दया भाव से भरा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति। तो गैस काइंड माने दयालु, तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जो कि बताना नहीं है। क्रूल माने दुष्ट, क्रूल माने दुष्ट, और आपको अपोजिट बताना है, तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो सकता है, क्रूल माने दुष्ट। सिंपैथेटिक यानी कि दया भावना रखने वाला, सिंपैथेटिक। और लिविंग मतलब ऊर्जावान या फिर बिल्कुल ऊर्जा से भरा हुआ, लिविंग। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा पूरी तरह से फिलहाल यहाँ पे बी, करेक्ट। अगला जो वर्ड है गैस, पहली बात तो बता दो आपको, यहाँ पे ये सिनोनिम बताना है आपको, इसका साइनोनियम्स यानी कि पर्यायवाची बताना है। वर्ड है आपका इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट मतलब ऊपर बढ़ता हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ, तूफ़ानी भी बोल सकते हैं इसको आप लोग, तूफ़ान की तेज़ी, तूफ़ान की तरह बढ़ता हुआ, इस तरह से गैस। तो यहाँ पे हम लोगों को बताने ऑप्शंस। पहला वर्ड है हमारे पास में डिग्निफाइड। गैस किसी चीज़ को और बेहतरीन करना, डिग्निफाई करना किसी चीज़ को। स्टोरी मतलब तूफ़ानी भरा, तूफ़ानी, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो गैस ये इसका आंसर हो सकता है। वंडरफुल, आश्चर्यजनक, प्लीजेंट, खुशनुमा। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी ही करेक्ट। और गैस आज का जो लास्ट वर्ड है उसको देख लेते हैं एक बार, रिलीफ। रिलीफ मतलब आरामदायक, रिलीफ मतलब आरामदायक, जिसमें आपको आरामदायक यानी कि राहत देने वाली कोई ऐसी चीज़। स्ट्रेस, दबाव, तनाव। एड, सहायता, सहायक। एंगर माने गुस्सा, ये तो खैर पता ही होगा आपको। और इमोशन मतलब भावुक, इमोशन मतलब भावुक। तो गैस आपको बताना था इसका सिनोनिम्स, आराम का सिनोनिम्स आराम ही होगा। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गैस, सो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक तो कर ही दिया करें कम से कम बच्चों, एक इतना तो हक बनता है आप लोगों का। और गैस फिलहाल चलते हैं, आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट के साथ में। कल थोड़ी सी वोकैबुलरी ज़्यादा हो पाएगी, बिकॉज अब सेट आ गया CPO के, जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 हैं गाइस। यस, तो 19 से अब शुरू हो जाएंगे आपके CPO के सेट, जिनमें क्वेश्चनों की संख्या अब 50 रहेगी। और जब 50 रहेगी तो इसका मतलब आपको कुछ अच्छे अच्छे सेट भी मिलने वाले हैं, क्योंकि 19 से लेकर के 26 तक CPO के सेट है आपके पूरे 8 सेट, और उसके बाद में CGL मेंस के हैं 3 सेट, तब और ज़्यादा वोकैबुलरी मिलेगी आपको। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।